ऋषि राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। खरी बात न्यूज लगातार आपको जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू करा रहा है और हम अब फिलहाल आ गए हैं प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा में। आप जानते होंगे कुंडा विधानसभा बहुत फेमस विधानसभा है उत्तर प्रदेश की। इससे पहले आपको प्रयागराज की जनता से रूबरू कराया और अब हम कुंडा में हैं। कुंडा की जनता जो है एकत्रित हो चुकी है, हम तहसील में हैं और यहाँ पर हमें अधिवक्ता भी मिल गए हैं, आम जनता भी मिल गई है। तो इनसे बात करेंगे और सीधे जानेंगे कि यहाँ पर जो हर वक्त से माहौल रहा है, करीबन 30 सालों से यहाँ पर जो माहौल है वो चेंज नहीं हुआ है, तो क्या इस बार चेंज होने वाला है। आपको बता देती हूँ ये जो कुंडा है वो इतना फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लगातार 30 सालों से राजा भैया, जिनका नाम आप सभी जानते होंगे, राजा भैया जो हैं वो यहाँ से विधायक हैं। कुंडा विधानसभा हमेशा से फेमस रही है, काफी विवादों में भी घिरी रही है। तो फिलहाल जनता से पूछने वाले हैं कि क्या चाह रहे हैं। इस बार वापस से राजा भैया एमएलए बनने वाले हैं। क्या नाम पार्टी का क्या नाम था? जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से वो विधायक रहे हैं हमेशा से, मतलब इंडिपेंडेंट हैं। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी से यहाँ गुलशन यादव जी खड़े हुए हैं। अब यहाँ की जनता से जानेंगे, बहुत सारे वाद विवाद हो चुके हैं। अखिलेश यादव जी बहुत बयान दे चुके हैं, राजा भैया बहुत कुछ बोल चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है। तो अब सीधे जनता से जानेंगे कि कुंडा में नीचे ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है, असल में क्या होने वाला है। चाचा क्या नाम है? अरुण प्रताप सिंह चर्चिल। आप बताइए चाचा, क्या लग रहा है इस बार कुंडा में क्या बदलाव होने वाला है या फिर वापस? बिल्कुल बदलाव नहीं होगा। यहाँ पहले राजा भैया जैसे थे वैसे रहेगा। हाँ। वो हम लोगों को मसीहा है, वो उनकी छत्र छाया है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कुंडा में इतने वक्त से अच्छा काम हुआ है ये लगता है? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा काम हुआ है। सबका देख रेख करते हैं, सबके दुख दर्द में खड़े होते हैं राजा भैया। इसलिए राजा भैया हमेशा यहाँ के विधायक, मंत्री या राजा जो समझिए वही, जो भी है वही है। अच्छा चाचा क्या नाम है? दिनेश बहादुर सिंह। आपका क्या मानना है चाचा? आपके साथी कह रहे हैं कि राजा भैया ही आने वाले हैं, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक भैया आ चुके हैं। हाँ। समय की देरी है। हाँ। 10 मार्च की देरी है। अभी 10 मार्च की देरी है, जीत चुके हैं। अच्छा, कोई मुकाबले में ही नहीं है? मुकाबले में कहीं है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं, चापण है सब। अच्छा ये बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में जो है मुकाबला चल रहा है मुख्य पार्टियों का, लेकिन कुंडा में एक छत्र राज इतने टाइम से चलते आ रहा है, क्या मुख्य वजह है? राजा भैया हर आदमी के सुख दुख पे काम करते हैं। अभी भी गोपाल जी आए थे जी। राजा भैया हर आदमी के यहाँ, जितने आदमी आपके सामने मिले हैं, ये खड़े हैं, ये सबके सुख दुख पे हमेशा साथ रहते हैं। हमेशा साथ का अधिवक्ताओं के साथ हमेशा रहते हैं। सब उन्हीं की देन है। अच्छा। जितने क्लाइंट शेयर ये सब दिखाई पड़ रहा है आपको, सब उन्हीं की देन है। उन्हीं की देन है। चाचा क्या नाम है? रामफेर सिंह। आपका क्या कहना है चाचा? क्या लगता है इस बार तो समाजवादी पार्टी से भी गुलशन यादव जी? समाजवादी पार्टी कुछ नहीं है, यहाँ राजा भैया है। राजा भैया हम लोगों के नेता हैं, वो हमारे सुख दुख में रहते हैं। उनका यही एक पूरा राजा भैया का ही है। हाँ, राजा भैया का है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी तमाम तरीके के बयान दिए थे। उनकी जो है सभा में भी बहुत लोग आए थे। तो फिर क्या वो कुंडा के लोग नहीं थे? आप कह रहे हैं एक छत्र जो है कुंडा। देखिए हम नहीं कह सकते कुंडा के थे या कहाँ के थे। भीड़ जुटाना नेता का काम है, लेकिन राजा भैया कुंडा के नेता हैं, राजा रहेंगे, कोई दूसरा यहाँ है ही नहीं। अच्छा, तमाम जो है चाचा इल्जाम लगते रहते हैं राजा भैया पर, तो वो इल्जाम क्या लगता है, सच्चे हैं झूठे हैं? बैती तालाब का भी लगता है, काफी और भी इल्जाम लगते हैं, क्या लगता है? हेलो, हम लवलेश श्रीवास्तव एडवोकेट बोल रहे हैं। राजा भैया जो है जनसत्ता लोकतांत्रिक दल के अध्यक्ष है। पहली चीज तो राजा भैया के अलावा यहाँ कोई टक्कर में है नहीं। कुंडा में कुंडी लग चुकी है। कल अखिलेश जी आए थे, उन्होंने बताया कुंडा में कुंडी लग चुकी है। हाँ। केवल राजा भैया के अलावा कोई यहाँ है नहीं। हाँ। वह पुस्तक क्या जिसमें कोई कबर ना हो, वह पुस्तक क्या जिसमें कोई कबर ना हो, राजा भैया जैसा प्रत्याशी क्या जिसका कोई लबर ना हो। अच्छा, बहुत शानदार। आप बताइए भैया क्या नाम है? आदित्य पांडे। आपका क्या कहना है भैया? सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, युवाओं की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? युवाओं की उत्तर प्रदेश में मांग सपा सरकार। उत्तर प्रदेश में माने सपा सरकार, और कुंडा में? कुंडा में राजा भैया। राजा भैया क्यों? उत्तर प्रदेश में सपा सरकार और कुंडा में राजा भैया, ऐसा क्यों? राजा भैया जन सुलभ है। हाँ हाँ। अच्छा, मतलब चाहे कुछ हो जाए यहाँ तो राजा भैया ही रहेंगे। अभी 30 साल से थे, अब और 30 साल रखना है। हाँ, और 30 साल हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री बने। अच्छा, मंत्री बने। हाँ, जीवन तक रहेंगे। जी जी। चाचा क्या कहना है, क्या नाम है? ब्रिजेंद्र महतो पाटिल, एडवोकेट, हम यहीं पर हैं। हाँ। क्या पूछना चाहती हैं? तो आपको क्या लगता है, जैसे गुलशन यादव जी खड़े हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, और भी अलग अलग पार्टियों से, कांग्रेस से भी हो रहे हैं, तो क्या लगता है इन लोगों की क्या जमानत जब्त होने वाली है, या टक्कर का चुनाव होने वाला है, या कुछ होने वाला है? गुलशन यादव कहाँ से पैदा हुए हैं? वो राजा भैया के ही मान से पैदा हुए हैं। वो आज आकर के सामने टक्कर देने की स्थिति में अभी किसी भी तरह से नहीं है।
जो वहाँ से पला पोसा निकला आज आके केवल गुर्रा रहा है और कोई उसकी हैसियत और हस्ती नहीं रह गई है। जी। तो ऐसी स्थिति में राजा भैया का कोई जोड़ नहीं है। हाँ। राजा भैया हमेशा इस क्षेत्र के नुमाइंदे रहे हैं, लोगों की सुरक्षा हुई है, कोई भी आतंक नहीं, कोई सबकी सुरक्षा है। कभी के किसी के सुख दुख में हमेशा भागीदारी उनकी रहती है। कोई बीमार होता है आँख खुलवाते हैं, गरीबों की शादी करवाते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। हमेशा रहते हैं, शादी करवाते हैं। किसी का आँख कोई ये होगा कैंसर पीड़ित है, उसको 10 लाख 20 लाख दे करके उसकी भी सुरक्षा करते हैं। अच्छा चाचा, आपको क्या लगता है, चलिए कुंडा की बात हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या लगता है इस बार? प्रदेश में तो योगी सरकार की बननी आवश्यक है और बनेगी। योगी सरकार की ही बनेगी। हाँ बनेगी। हाँ। उसको उनको कोई रोक नहीं सकता। ये कुंडा विशेष का है। राजा भैया भी रहेंगे साथ में, योगी के साथ। अच्छा, भैया कह रहे हैं सपा सरकार आएगी, आप कह रहे हैं योगी सरकार आएगी। नहीं, ये आपका सोचना है, लेकिन जो जनमानस कह रहा है, यहाँ जो चाह रही हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जैसे शासक की जरूरत है जो लॉ एंड। आप बताइए क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी सरकार क्यों आनी चाहिए? आप देख ही रही हैं बेरोजगारी जी। और किसान आंदोलन देख ही रही हैं, और फिर देख रही हैं योगी सरकार में बुलडोजर। जी। मगर बुलडोजर से जनता खुश नहीं है। हाँ। छुट्टा जानवरों से जनता खुश नहीं है। अच्छा। और सबसे बड़ा जो क्षेत्रीय मुद्दा है वो छोटे जानवरों का। छुट्टा जानवरों का है। पर चाचा कह रहे हैं योगी सरकार में सुशासन आ गया है, सब खुश हैं। कहाँ सुशासन आया? हाँ। एक दो सुशासन गिना दे। कह रहे हैं कहाँ सुशासन आया? हाँ, सुशासन देखने को मिल रहा है। हाँ। लड़कियां सब रोड पे चल रही हैं, सब भयमुक्त चल रही हैं, लफंगों से बिल्कुल दूर है समाज। पहले डर हुआ करता था। डर हुआ करता था। पहले ये होता था कि यहाँ पर जितने गुंडों का राज रहता था, गैंगवार बनता था और गैंगवार बन करके लोगों को परेशान किया जाता था। अच्छा, यहाँ भी रहता था, राजा भैया रहते थे तब भी रहता था? नहीं, वो तो भाई जब इसके बाद तो जब से आए थे वो तभी तो ये सुरक्षित हुआ गुंडा अच्छा, उसके बाद हुआ। हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी हुआ। हाँ, उत्तर प्रदेश में जितना ये चल रहा था, सामान्य आदमी चल नहीं सकता था। और अब तो बहुत रात में 10 बजे 11 बजे 12 बजे आप आइए, हमारी बहन बेटियां भी आवे, रोड पे चले, बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है, आपका क्या नाम है? जी चाचा, क्या नाम है? संजय कुमार पांडे एडवोकेट। आप बताइए चाचा, क्या लग रहा है आपको इस बार? हर पार्टी से लोग खड़े हो रहे हैं आपके यहाँ। यूपी में 403 सीट है। पहले भी मीडिया बता चुकी है कुंडा में कोई इलेक्शन नहीं है, पहले से सीट इलेक्शन नहीं है, पहले इनकी क्लियर है। पिछली बार 1,06,000 वोटों से जीते थे। हमारी बात सुनिए, 403 सीटें हैं। पहले भी सर्वे बता चुका है कि कुंडा में कोई नहीं है राजा को टक्कर देने वाला, राजा जीते हैं। फिर भी पता नहीं खड़े क्यों हो रहे हैं प्रत्याशी? प्रत्याशी करे क्या? उनको लोकतंत्र है, लड़वाना है, बलि का बकरा बनाना है। अच्छा। जिसके यहाँ रोटी खाते थे उन्हीं को लड़वा रहे हैं। तो नहीं लगता है कोई टक्कर नहीं होगी। शेर का शिकार करने के लिए जैसे बकरी बांध देते हैं, वैसे हमारे यहाँ बकरी बांध कर शिकार कराने के चक्कर पड़े हैं। अच्छा। कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। और आप समझ लीजिए कि ना यहाँ राजा से किसी की लड़ाई है ना रहेगी, कुछ नहीं होगा। राजा की सीट निकली है, लड़ाई यहाँ ये है कि 1.5 लाख के पार की। 1.5 लाख के पार की, इस बार और बड़े मार्जिन से। यूपी में सबसे ज्यादा मतदान से जीतने वाले हमारे राजा भैया हैं, और फिर भी जीत कर रिकॉर्ड कायम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, अभी फिर ये तो हो गई कुंडा की बात, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की। योगी बाबा। अच्छा, आप बताइए चाचा, क्या लग रहा है? योगी बाबा आपको चाचा? योगी बाबा सर। अच्छा, क्यों योगी बाबा? इसलिए क्यों कार्य करते हैं और बराबर हर जनता को जो है, देखिए चाहे राशन हुआ चाहे जो चीज सुविधाएं, बराबर हर चीज लाइट भी बराबर उपलब्ध मिलती है। ये चीजें हैं। अच्छा, कह रहे हैं इस सरकार में बेरोजगारी बहुत हो गई है, किसान जो है बहुत परेशान हो गया है, अन्ना जानवरों से बहुत परेशान हो गया है, महंगाई बहुत हो गई है, क्या कहना है? देखिए, जानवरों की सुरक्षा के लिए ठीक है, ये प्रयास करना, गौशाला वगैरह बनवाए हैं, लेकिन अब की जो सरकार बनने पर इस पर पूरा प्रतिबंध लगाया जाएगा। अच्छा, इस बार किया जाएगा, इस पर अंकुश लगाया जाएगा। अभी नहीं ही तो हैं, जानवर हमारे ही तो हैं, वो गाय हमारी ही तो है। अच्छा। मैं नहीं छोड़ा है उसको। तो चाचा, अगर ऐसा करे, मतलब जैसे कि सरकार कर रही है कि गौशालाएं बनवा रही है, सब बनवा रही है। एक मिनट चाचा, अगर गौशालाएं बनवा रही है तो थोड़ा सा पुलिस प्रशासन होगा सख्त कर दे कि जो अपनी गाय छोड़ रहे हैं उनको कुछ फाइन लगाए या कुछ करे, तो हो सकता है। हाँ, ये तभी हो सकता है ना, हो सकता है। मैडम देखिए, ऐसा है, ये अपनी गाँव को छोड़ के खाली बदनाम कर रहे हैं बस।
और कुछ नहीं है। योगी बाबा की सरकार बहुत बढ़िया है। अच्छा चाचा, यहाँ से नहीं जिताएंगे योगी जी को, भाजपा को, तो कैसे जीतेगी? हम ऐसे कैंडिडेट को दे रहे हैं जो कि यूपी में भाजपा की सरकार बनाएगा, हमारे राजा सरकार बनाएंगे। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं राजा भैया जो है भाजपा को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट नहीं, वो पक्के हिंदुत्व नेता हैं। पक्के हिंदुत्व नेता। हाँ। अच्छा। और वो भाजपा के साथ है हमारा जहाँ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि भाजपा जो है वो हिंदुत्व के लिए है मेनली? हाँ। भाजपा हिंदुत्व के लिए है। और बाकी ये सब पार्टियां हैं लड़ने के लिए, है लोकतंत्र है। हाँ। लड़ेंगे नहीं तो कैसे दिखाएंगे? यहाँ लड़ाई नहीं। क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान बचाओ, उर्दूस्तान न बनने पावे। हाँ। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सब ये होता चला आया, एक हिंदुस्तान बाकी है अभी। हाँ। और तो उसमें भी इसमें क्या हिंदू मुस्लिम का वो डाइवर्जन मुस्लिम भी रहेंगे, लेकिन उर्दूस्तान न बनने पावे। हिंदुस्तान रहे, कश्मीर से भागे तो यहाँ चले आए, यहाँ से भागेंगे तो कहाँ जाएंगे आखिर? अच्छा मतलब इसमें यहाँ मेन मोटिव जो है ये हिंदुस्तान। देखिए हिंदू जो है ये उदार है, ये उदार प्रवृत्ति का होता है, ये सबको जो है ठीक है करता है, लेकिन और जगह तो रह नहीं पाते। लोग कहते हैं कि यहाँ महंगाई है। अरे अफगानिस्तान में चले जाओ, जो यहाँ 2 करोड़ में फ्लैट नहीं मिलेगा, उतना बंगला 2 लाख में मिल जाएगा। अब रहते क्यों नहीं सस्ती है वहाँ? तो अच्छा जाके रहो जो जिसको सस्ती लेना है। हाँ। अब महंगाई भी न रहे, आपको 2 लाख में आपको वो बंगला भी मिल जाए, तो अफगानिस्तान क्यों खराब है? वहाँ तो और उपजाऊ जमीन है, वहाँ तो अच्छा, अभी महंगाई नहीं हुई है क्या लगता है? अरे महंगाई हुई है तो इसके पहले महंगाई 10 साल पहले जो थी, ये महंगाई नहीं बढ़ती क्या? कोई दूसरा होता तो इसको घटा देता क्या? 70 साल से बढ़ी नहीं है क्या? आबादी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। अच्छा आबादी बढ़ रही है इसलिए महंगाई भी। और जो हमको उन प्रत्याशियों के ऊपर बहुत तरस आता है जो यहाँ प्रचार कर रहे हैं और चुनाव में पैसा खर्च कर रहे हैं, वो बेवजह पैसा खर्च कर रहे हैं। यहाँ राजा भैया के अलावा कोई नहीं आएगा। और लखनऊ में योगी बाबा की सरकार बन रही है और अभी 70 साल अभी भाजपा की सरकार यहाँ पर रहे। अच्छा लखनऊ बकरी बांध के शिकार किया जा रहा है जैसे शेर का जंगल में, वही यहाँ हाल है और कुछ नहीं है, जो हमारे पांडे जी ने बताया, संजय जी ने। इधर इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है? मेरा सनोज कुमार निर्मल है जी। आपका क्या कहना है भैया? क्या लगता है? कह रहे हैं एक छत्र राजा भैया यहाँ जीतने वाले हैं और भाजपा राज्य में जीतने वाले हैं। हमको यहाँ पे तो राजा भैया ही चाहिए, पर प्रदेश में हमको समाजवादी पार्टी चाहिए। अच्छा क्यों चाहिए? कह रहे हैं सुशासन की सरकार है, सब कुछ मिल रहा है, बढ़िया चल रहा है, 70 साल आने चाहिए भाजपा भी। ये जो है योगी सरकार है, ये यानी कि अपाहिज बनाने का कार्य कर रही है इस समय। अच्छा। सबको फ्री में देकर सबको अपाहिज बनाने का कार्य कर रही है। फ्री राशन नहीं देगी तो कहेंगे फ्री राशन नहीं दिया भैया, हर सरकार में मिलता है, आपने फ्री राशन नहीं दिया, अब मिल रहा है तो आप कह रहे हैं अपाहिज बना दिया है। हमको फ्री का नहीं चाहिए, हमें रोजगार दीजिए। अच्छा। हम कमाएंगे, खुद ही खरीद लेंगे, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, कम से कम रोजगार दो हमें। रोजगार दो, बस मेन मुद्दा हमारा सबका यही है कि हमें रोजगार दो। अच्छा तो उम्मीद है कि अखिलेश आएंगे तो रोजगार आएगा? उम्मीद है आएंगे तो रोजगार देंगे। वो कह रहे हैं एक बार फिर से मौका देना चाहिए जिससे जो है अन्ना जानवरों पे भी अंकुश लगेगा, रोजगार भी मिलेगा, बढ़िया होगा। नहीं ऐसा नहीं है, रोजगार आप खुद ही देख रही हैं, जानवर खुले में घूम रहे हैं, सांड घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। गौशाला बनवा तो रहे हैं, गौशाला बनवा तो रहे हैं। गौशाले में कितने जानवर हैं? गौशाले में पहले थे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए ना सरकार को। बाबा मुख्यमंत्री जो हमारे हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था देनी चाहिए ना। उनकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ दिए? पूरा छोड़ दिए। किसान मेरा परेशान है, कहाँ जा रहा है? कहाँ व्यवस्था आपने दी है बताइए? बड़ा हम मैं बेरोजगार हूँ, सारे अधिवक्ता रोजगार दिया, फ्री में आपने राशन दिया, गैस सिलेंडर आपने 1000 कर दिया। काहे की साधन में एक मिनट अभी आपने हमारे चाचा आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। अभी हमारे आप बताइए चाचा, उनका एक सवाल है, उनका बस एक सवाल है। देखिए हम आपकी बात सुन रहे हैं तो उनकी भी बात सुनना हमारा फर्ज है। उनका कहना ये है कि अगर पिछली सरकार में थे तो इस सरकार में जब आप आए तो वादा करके आए कि जो है अंकुश लगाया जाएगा, अच्छा विकास किया जाएगा, तो अंकुश अब क्यों नहीं लग पाया? विकास हो रहा है, जो बुराई की चश्मा से देख। विकास मैं मान रही हूँ हो रहा है,
उनका सवाल ये है कि जब पिछली सरकार का आप पूछ रहे हैं कि पिछली सरकार में नहीं थे क्या जानवर, तो अगर इस सरकार में बाबा जी आए, उन्होंने वादा किया था कि विकास होगा, जो गौवंश घूम रहा है उस पर अंकुश लगाया जाएगा, तो इस सरकार में क्यों नहीं लगा? लग रहा है उस सरकार में, देखिए ये लग रहा है जब हमारे ही आदमी उसमें जो गौशाला में ले जाते हैं और वहाँ से पैसा, वहाँ से फिर जो है गाय को छोड़ देते हैं या छुट्टा जानवरों को। अच्छा, गौशाला में जाने के बाद गाय क्यों छूट जाती है? अरे तो अब वो आदमी यहाँ पे उसी पे तो अंकुश लगना है। अब की बार अंकुश लगे, गौशाला में गाय जाती तो दूध मैं पीऊंगा। हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। अरे रुकिए, कोई भी काम को लाइन में लाने के लिए समय लगता है, उन्होंने किया, अब धीरे धीरे व्यवस्था कर रहे हैं। अब की बार आएंगे आपको इस तरह के जानवर नहीं मिलेंगे। भैया ये बताइए, उनका ये कहना है कि कांग्रेस को 70 साल दिया, हमें सिर्फ 7 साल दे रहे हैं, तब आप ऐसे 7 साल में मैडम जी का अरे हम आपसे पूछत बाटे, अभी तक आप पत्रकारिता नहीं करत रही। आप कहा था कि बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं थी, सड़कों पर नहीं टहलती थी, विद्यालय नहीं जाती थी। एक मिनट, मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। हाथरस की घटना देख लीजिए, हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ, ठीक उसके पर। एक मिनट, ठीक वहाँ आपको सरकार आपकी है ना, अब नहीं होना चाहिए, पहले हुई हो चाहे नहीं हो। देखिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। हाँ, और सारे हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो बेरोजगार साथी हैं, बहनें हैं, रोजगार मिलने वाला है। आपसे एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, अगर मैं 1 मिनट आ रही हूँ, ये बताइए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मुलायम सिंह यादव जी ऐसे बयान देते थे कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। नहीं, कभी उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। आज हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं आप बताइए, वो बुलडोजर चला दे रहे हैं, बिना न्यायालय के सुने हुए देखे हुए चला रहे हैं। आप बताइए, तब अखिलेश ने कहा है तो नॉर्मल बात है, रास्ता पूछने में उसके बच्चे के सामने उसके अखिलेश गवर्नमेंट ने अखिलेश ने कब कहा? मुलायम जी ने कहा, मुलायम सिंह ने कहा था लड़के हैं गलतियां हो जाती, लड़कियां। आप बताइए क्या नाम है? हमारा बालमुकुल नाम है। देखिए सरकार ने चाहे गौशाला हो, अभी कल गोरखपुर में जो हत्या हो गई, भून दिया गया जला करके बसपा प्रत्याशी के समर्थक की, और दूसरी चीज जो चाहे बेरोजगारी हो चाहे शिक्षा हो, 2.5 साल से एकदम दफन हो गई है। यहाँ तहसीलों की दशा इतनी खराब है, वकील भूखे मर गए, इन्होंने कोई प्रबंधन व्यवस्था ठीक नहीं किया। बेरोजगार नहीं होता, बात होने दीजिए, चिल्लाइए मत भैया, बात होने दीजिए, चिल्लाइए मत, बात होगी तो अच्छा लगेगा। मैडम, वकील एक ऐसा होता है, वकील बेरोजगार नहीं होता, वकील समाज का सबसे बड़ा जो है समाज सुधारक है, उसको वेतन नहीं मिलता, लेकिन वो फीस लेके तो करते। और जो लोग के बाद इंटर भी करा रहे हैं, जो बाबा जी 12वीं के बाद इंटर भी करा रहे हैं, नया कोर्स लेके आ गए हैं जी। इनके नेता इतने योग्य हैं, गृह मंत्री हैं, कहते हैं कि इंटर 12वीं के बाद इंटर करें तो लैपटॉप देंगे। इनको खुद पहले शिक्षित होना चाहिए। बेरोजगार वही है जो कर्मण्य है, जो कर्म कर रहा है उसके लिए बेरोजगारी नहीं है। जो कर्म लाठियां पड़ रही है वो कौन है? लाठियां जो पड़ रही हो, जो दोषी है उनके ऊपर पड़ रही है। दोषी है? हाँ दोषी है। वो रोजगार मांग रहे हैं, उसके दोषी हैं। रोजगार मांगने का ये तरीका नहीं है कि आप ट्रेन जाम कर दीजिए, ट्रेन के आगे लेट जाइए। हमारी बात तो सुनी जाए भाई। अगर किसी बात को हमारे सरकार या कोई संविधान हमारी बात को नहीं सुनता, उसके लिए आंदोलन, धरना प्रदर्शन इसीलिए बनाए गए हैं, इसीलिए बनाया गया, संविधान में भी है, ठीक क्यों बनाया गया है? आजादी, अरे लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, यहाँ हर प्रत्याशी लग, समाजवादी लड़ रहा है, बसपा लड़ रहा है, यूपी में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, मैंने कहा ना समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। बिल्कुल, आपने कल की भीड़ अगर आप वहाँ रही होंगी तो देखी होंगी, आप सोच लीजिए। लोग कुछ काबिल लोग हमारे ये कह रहे हैं कि वहाँ पे भारी भीड़ थी। हमको ये बताइए, कम से कम 1.5 लाख की भीड़ बाहरी कहाँ से आएगी? जो लोग यहाँ कह रहे हैं कि मैं 1.5 लाख से जीत रहा हूँ, उनको ये पता होना चाहिए कि वो 1.5 लाख से हार रहे हैं, इसलिए उनके दिमाग में जो है, दिमाग उनका चकरा गया है। वो बौखलाहट में। ये बताइए भैया, आपसे पूछना चाहूंगी भैया, आप बताइए, आप जैसे आप भी कह रही है समाजवादी पार्टी आने वाली है, इस बार कुंडा में क्या लग रहा है? भैया कह रहे हैं समाजवादी पार्टी यहाँ पर भी आ रही है, आपको क्या लग रहा है? हमें तो ये लग रहा है कि राजा भैया आ सकते, कि इनका वर्चस्व है और रहेगा जहाँ। राजा भैया मैडम आएंगे सिर्फ योगी जी, और कौन आएगा? हमसे सिर्फ सरकार से मतलब है। यहाँ पे भी भाजपा कह रहे हैं।
आएंगे तो योगी जी। योगी जी यहाँ पर भी भाजपा कह रहे हैं। मैडम एक प्रत्याशी बताइए भैया क्या नाम है? रवि कुमार श्रीवास्तव। बताइए भैया आपका क्या कहना है? भैया चाचा लोग कह रहे हैं कि राजा भैया आने वाले हैं, भैया कह रहे हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी जीतने वाली है, वो कह रहे हैं योगी जी जीतने वाले हैं। यहाँ पे भी पार्टी तो लड़ाई में ही नहीं है भैया आपको क्या लग रहा है? क्या लग कौन आ रहा है कुंडा से? कुंडा से कौन आ रहा है? अरे कुंडा से भाजपा जीत रही 50,000 वोट से, समझ रही है? यहाँ दोनों प्रत्याशी पीछे हैं, एक दूसरे नंबर के लिए लड़ रहा है, एक तीसरे नंबर के लिए लड़ रहा है। अच्छा, हाँ पहले पे कौन है? पहले पे सिंधुजा मिश्रा है कुंडा में। अच्छा। भाजपा 50,000 वोट से आगे है। अच्छा। ये लोग ऐसे चिल्लाते रहेंगे। राजा भैया नहीं जीत रहे हैं। वो तो दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा वो दूसरे पे आ रहे हैं। हाँ। बताइए चाचा, आप तो कह रहे हैं 1.5 लाख ये लोग बौखला गए हैं राजा की जीत देख के। कुंडा के प्रत्याशी बौखला गए हैं। कुंडा 30 साल के राजा की जीत देखते हुए कुंडा के जो प्रत्याशी हैं वो बौखला गए हैं राजा के कि ये लगातार जीत रहा है। कैसे करे बदनाम करे मीडिया में कि राजा की बदनामी हो। आप 10 तारीख के बाद राजा विधायक बन रहे हैं और यूपी गवर्नमेंट में बाबा की सरकार बन रही है। अच्छा यूपी गवर्नमेंट में जो बोलते हैं, कह रहे हैं लैपटॉप, यहाँ कह रहे हैं रहेगा सांप न बाजेगी बांसुरी। अरे बार बार इसको कर रहे हैं क्या? ये ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए राज करेंगे यहाँ क्या? अरे हिंदुस्तान की जिसको सभ्यता तहजीब वो हिंदुस्तान के संस्कारों में वो तो करेगा ना। ऐसा चाहिए भी। मैं समझ रहा हूँ सब छिपाता है। आज तक वो लोग डिग्री छिपाते रहे और हमारे गृह मंत्री इस तरह के अनाप शनाप बयान देते हैं जिनको इंटर और ये तो 10वीं नहीं कहे। फर्क ये है। दूसरी चीज ये है, इन्होंने शैक्षिक वातावरण इतना खराब कर दिया। 16 जितने पेपर कराए सारे पेपर लीक हो गए और जब सारे लीकेज नहीं बंद कर पा रहे हैं तो शासन क्या करेंगे? और लीकेज करने वाला वो पहले से ही वो उन्हीं के शासन का वो सब हैं। और अब अभी इस शासन में कैसे लीक हुआ? अरे हाँ तो वही करना सरकार में कैसे? अब है तो वही। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हो जाएगा। अभी से हो रहा है। मैडम शासन में आप बैठे, जिम्मेदारी किसकी बनती है? पिछली सरकार अखिलेश यादव बनती है या अभी आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त है? काहे भ्रष्टाचार मुक्त है? जहाँ मैं साला 100 रुपए देता था घूस बाबू को, आज 500 देता हूँ। कहाँ से? क्या है भ्रष्टाचार मुक्त आपने किया कि भ्रष्टाचार युक्त कर दिया? भ्रष्टाचार मुक्त किया आपने। अभी मैं दे के आ रहा हूँ अभी तक। एक मिनट, भ्रष्टाचार में मैं ये कहना चाहूंगा, हमने उनकी आदत खराब की है। एक जी का विकास है कि भ्रष्टाचार मुक्त की युक्त। ठीक मैडम, बाबा मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं कि मैं कल 100 देता था आज 500 दे रहा हूँ, तो आदत कौन खराब किया है? आदत आप ही खराब की हो ना। आप देना बंद करिए भ्रष्टाचार, अपने आप बंद। काम कैसे होगा फिर? तो कह तो रहे ना कि भ्रष्टाचार कर बंद करने की बात कर रहे हैं। जो खपा गवर्नमेंट ने आदत डाली थी उसको एक बार के नहीं खत्म किया जा सकता, धीरे धीरे खत्म होगा। चलिए ये बताइए, अभी तो ये बताइए फिलहाल मुझे कि कुंडा में पिछले 5 साल में कितना काम हुआ? कुंडा में पिछले 5 साल में या 30 साल में देख लो तो कितना काम हुआ है? कुंडा में बहुत काम हुआ है। जो लोग कह रहे हैं कि कुंडा में 30 साल में विकास नहीं हुआ, उनसे कहिए 30 साल के पहले कौन सा विकास हुआ था वो बताएं, तो हम उनको जवाब देंगे क्या विकास हुआ। अच्छा बताइए, लेकिन क्या जैसे कि क्या कहिए? कुंडा में देखिए माननीय राजा भैया द्वारा जो 2 क्लाइंट सेट बना हुआ है, ये माननीय राजा भैया के द्वारा बनाया गया हुआ है। हाँ, और क्या करवाया गया है? जो कह रहे हैं उनसे ये नहीं, मैं पूछ रही हूँ। देखिए कुंडा के अलावा भी और सारी जनता देख रही है, उनको बता रही है। पहले कभी गरीब लड़कियों की शादी कोई कराता था? कोई आँख खुलवाता था? नहीं होता था। ये सब काम राजा भैया ने हमारे किया है। ये क्या कह रहे हैं? ये जो 101 कन्याओं का विवाह हो या आंखें खोलने की बात हो या किसी की मदद करने की बात हो, एक ट्रस्ट संस्था है, ठीक, उस सरकार द्वारा उसमें पैसा मुहैया का है, किसी अपने जेब से कोई नहीं देता है। और यहाँ कुंडा, हाँ हमारे काबिल साथी ने जो कहा कि यहाँ विकास हुआ, नगर पंचायत में पूरी तरह से गुलशन यादव द्वारा विकास किया गया है और आज वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और 1.5 लाख के ऊपर से वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। 1.5 लाख के ऊपर? बिल्कुल। और यहाँ जितने विकास हुए, आप यहाँ की बात मत करिए, ये तो आज कुंडा नगर पंचायत में विकास हुआ है। अन्य क्षेत्रों में आप चले जाइए, यहाँ के क्या नाम है भैया? संतोष कुमार यादव एडवोकेट। आपको क्या लग रहा है? भैया कह रहे हैं यहाँ से भी समाजवादी पार्टी निकल रही है, क्या लग रहा है आपको? यहाँ से समाजवादी निकल रही है। समाजवादी
1.5 लाख की बात जो सभी लोग करते हैं, 3.5 लाख मतदाता कुंडा में और मात्र 1,80,000 रोड पड़ता है, तो 1.5 लाख का जीतेंगे। होगा। अरे मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप कह रहे इतना कि मैं 1.5 लाख से जीत रहा हूँ, तो आप स्वीकार किए ना कि वोट इतना नहीं पड़ेगा, तो कहाँ से 1.5 लाख से हम जीतेंगे? देखिए मैं इनसे सुनना चाह रहा था। बिल्कुल आपके सामने एक समय जो हालत है, विपक्षी बिल्कुल अपना मानसिक संतुलन खराब हो गया है उनका। वो जान रहे हैं कि अब योगी बाबा आ गए, कह रहे हैं कि मैं 1.5 लाख से जीत रहा हूँ, आज उसमें से कुछ कह रहे हैं कि 1.5 लाख वोटा नहीं पड़ता, तो ससुर जीतत कहाँ से है? आखिरी सवाल पूछ रही हूँ सबसे कुंडा वासियों से, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी जीतने वाली? समाजवादी पार्टी पूरी तरह से योगी बाबा समाजवादी योगी बाबा 1000 बार योगी बाबा 1000 बार भारी है, साइकिल जिलों में योगी बाबा। बहुजन मुक्ति पार्टी जीतेगी। राजा भैया कुंडा में राजा भैया प्रदेश में भाजपा की सरकार आ रही है और स्पष्ट बहुमत के सरकार के साथ एक ही कुंडा में राजा भैया 1.5 लाख पार करेंगे। हाँ राजा भैया 1.5 लाख जय जनसत्ता जय रघुआ, जय जनसत्ता जय रघुआ। सिंधुजा भौजी जीती है, सिंधुजा भौजी। ठीक है। राजा को एक दिन यूपी का सीएम भी बनाएंगे। भैया बधाई हो। राजा भैया समाजवादी पार्टी प्रत्याशी यहाँ से जीत रहा है। कुंडा में राजा भैया। ठीक है भैया, आरी सब पे भारी। अखिलेश यादव, यूपी में अखिलेश यादव जी। चलिए ठीक है, तो कुंडा था, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। फिलहाल किसी और क्षेत्र से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन कुंडा में देखना होगा कि वापस से राजा भैया का एक छत्र राज कायम रहता है या फिर बदलाव होता है और